Hello everyone. In the last lecture, we study only 15 questions of our NCERT exercise book. Now we study question number 16. Calculate the force of gravitation between the Earth and the Sun. Given that mass of Earth 6 into 10 to the power 24 kg and of the Sun is 2 into 10 to the power 30 kg. The average distance between the two is 1.5 into 10 to the power 11. So see from this, as we know that gravitation force F is equal to capital G having value 6.67 into 10 to the power minus 11 or and mass of earth is given to be 6 into 10 to the power 24 and mass of sun is given to 2 into 10 to the power 30 and distance between them is 1.5 into 10 to the power 11. तो 1.5 into 10 to the power 11 स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा। आप पहले जो 10 पावर है वो 10 पावर वो सोल्व कर लें। जैसे ये 24 है और ये 30 है, 24 और 30 कितना होगा 4 और 54, 54 में से आप 11 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 54 में से 11 सब्ट्रैक्ट करने पर 43 और यहाँ से 10 टू द पावर 22 है तो 43 में से 22 और सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 1 यानी 10 टू द पावर 11 आएगा। तो यानी कि सिंपली कैलकुलेशन हमारी हुई 6.67 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 11 आया है और अपॉन में क्या है 1.5 का स्क्वायर यानी कि 2.25 आया है। अब इसको आप सिंपली सोल्व कर लें और आपके पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। आगे है ए स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई। एक स्टोन को 100 मीटर हाई टावर से ड्रॉप किया गया। एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। दूसरे टाइम पर हम सेम स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका गया विद ग्राउंड विद वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर टू स्टोन विल मीट। तो हमने निकालना है कि कब और कहाँ पर दोनों स्टोन आपस में मिलेंगे। तो इसके लिए देखें, मान लिया जो टावर है इसकी आपको हाइट कितनी दी है 100 मीटर, तो 100 मीटर हाइट दी है एंड सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। तो जो मान लिया इस जो ऊपर से नीचे आया स्टोन इसने x डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो जो नीचे वाला स्टोन है ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा 100 माइनस x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो जब बॉडी ऊपर से नीचे फेंकी गई, ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी गई तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0 थी और उसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी x डिस्टेंस ट्रैवल करी। तो x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, अगर आप x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है तो u इज इक्वल टू 0 हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। और दूसरी को अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड, तो वो आ जाएगी 100 माइनस एक्स। एस इज इक्वल टू यू टी होता है तो 25 इंटू टी आएगा और बॉडी अपवर्ड है तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो इसमें आप इन दोनों को ऐड कर दें, x से x कैंसिल हो जाएगा, इससे ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो 100 किसके इक्वल आ जाएगा 25 टी। तो यहाँ से सोल्व करने पर जो 100 आया है 25 टी, तो टी की वैल्यू आ जाएगी बेटा 4 सेकेंड।
अब ये जो 4 सेकंड है इसको उठा के इसमें पुट करें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ 9.8 इंटू टी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16, ये 2 8 जा 16 और 8 को 9.8 से मल्टीप्लाई करें तो डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। आगे है ए बॉल थ्रो अप वर्टिकली रिटर्न टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकंड, फाइंड द वेलोसिटी विद व्हिच इट वाज थ्रोन अप, द मैक्सिमम हाइट इट रीच एंड द पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड। तो एक बॉल को कुछ वेलोसिटी के साथ थ्रो किया गया और 6 सेकंड बाद वो वापस दोबारा फिर क्या आ गई, ऑब्जेक्ट के पास आ गई। तो यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुई है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल जो हुई है इनिशियल माइनस फाइनल, वो कितनी हुई है, 0। अगर हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर निकालें तो बॉडी को फेंका थ्रोवर ने और दोबारा फिर उसके पास आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा, 0 हुआ। u हमने निकालना है, t की वैल्यू इसने 6 दे रखी है, माइनस हाफ g और t है 6 तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36, ये आ जाएगा 18। तो यहाँ से आएगा 18g इज इक्वल टू 24, सॉरी ये u है तो आएगा 6u इज इक्वल टू 18g। तो यहाँ से 6u किसके इक्वल आएगा बेटा, 6u आएगा 18g। तो इसको कैंसिल कर दें, 3 पे कैंसिल होगा तो u की वैल्यू आ जाएगी 3g। तो g की वैल्यू पुट कर दें 9.8, तो 29.4 मीटर पर सेकंड इसका आंसर होगा। उसके बाद हम मैक्सिमम हाइट निकाल लें। तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकाल लेंगे बेटा, v इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है, a के प्लेस पर g ले लें। तो मैक्सिमम हाइट निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी अपर हाइट पर जाके, u 29.5 आया था, इसका स्क्वायर करें इज इक्वल टू -2g और s। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और g 2g डिनोमिनेटर में ले लें इसके, तो s की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, वो आप निकाल लें डिवीजन करके। आगे है द पोजीशन आफ्टर 40 सेकेंड, 40 सेकेंड पर 4 सेकेंड के बाद पोजीशन निकालनी है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर यूज़ करें और जो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या पुट करेंगे बेटा, 4 ही पुट करेंगे आप। टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करें 4 और u की वैल्यू 29.5 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू -9.8 पुट करेंगे और t की वैल्यू पुट करेंगे और देखो इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड है। तो इसमें आप क्या यूज़ करोगे कि जो डिसेंडिंग टाइम होता है और असेंडिंग टाइम होता है इक्वल होता है, यानी ऊपर से नीचे आ रही है बॉडी, यानी इस 1 सेकंड में आपने निकालना है। तो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी और यहाँ पर आपने निकालना है वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, u तो 0 रहेगी प्लस हाफ, a की वैल्यू 9.8 और t हो जाएगी 4 का स्क्वायर 16। तो ये आंसर आ जाएगा, 8 को 9.8 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा। आगे देखें, इन व्हाट डायरेक्शन डज द बायोंट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन ए लिक्विड एक्ट। बायोंट फोर्स, मान लिया कोई बॉडी है उसको आपने लिक्विड के अंदर प्लेस कर दिया, तो बायोंट फोर्स हमेशा उसके अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। Why does a block of plastic release under water come up to the surface of water? क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती है बेटा, कम होती है। 21 देखिए, द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम, will the substance will
फ्लोट और सिंक। तो यहाँ से पहले बेटा आप क्या निकालेंगे, डेंसिटी निकालेंगे। आपको मास दिया है 50, वॉल्यूम दिया है 20, इससे कैंसिल करेंगे तो डेंसिटी कितनी आ जाएगी बेटा 2.5। तो डेंसिटी सब्सटेंस की आई है 2.5, वाटर की दिया 1 ग्राम। तो अगर डेंसिटी ज़्यादा है सब्सटेंस की तो वो क्या हो जाएगा, कुछ डेप्थ तक नीचे मूव करेगा, यानी कि पानी के अंदर चला जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को स्विम करने के लिए या फ्लोट करने के लिए क्या होता है, डेंसिटी कम चाहिए। 22 देखें, द वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम सील्ड पैकेट इज 350 सेंटीमीटर। विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इन द वाटर। इसमें बेटा वही करना, आपने डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी कैसे निकालेंगे, फिर 500 को किसके साथ डिवाइड करेंगे, 350 के साथ डिवाइड करेंगे, इससे ये कैंसिल होता है, ये 50 और ये कितना होता है, तो ये भी 1 से ज़्यादा आई है, नहीं फ्लोट नहीं करेगी, ये सिंक कर जाएगी। बट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द पैकेट। तो वाटर का मास क्या होगा जो पैकेट डिस्प्लेस करेगा। तो जो एक्चुअली में जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है वो पैकेट के इक्वल, वॉल्यूम इतना है, वॉल्यूम इतना होगा बेटा 350। तो वॉल्यूम ऑफ द substance is equal to volume displaced of the liquid। वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस 350 है, तो ये वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, मास इनटू डेंसिटी। और डेंसिटी कितनी है बेटा आपकी, डेंसिटी है 1 ग्राम, तो वाटर का मास भी कितना हो जाएगा 350 ग्राम। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह से सोल्व कर लें इसको। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके बेटा।